नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सुशासन, प्रशासनिक सुधार और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में लगातार नए मानक स्थापित कर रहा है। इसी दिशा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने राजधानी लखनऊ में लगभग 464 करोड़ रुपए की लागत से बने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधक एकेडमी के अत्याधुनिक नए परिसर का लोकार्पण किया। 22 करोड़ से अधिक क्षेत्र में फैला ये विश्व स्तरीय परिसर आधुनिक प्रशासनिक परीक्षण, नेतृत्व विकास और सुशासन को नई गति देने वाला महत्वपूर्ण संस्थान माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग दिलाए जाने का काम बड़े स्तर पर करते हैं। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी का लोकार्पण किया। 464 करोड़ में तैयार हुआ रूपम अकादमी। प्रदेश में सुशासन को मिलेगी नई ताकत। यूपी में प्रशासनिक दक्षता, कृषि समृद्धि का नया अध्याय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बढ़ता उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सक्षम प्रशासन और समृद्ध अन्नदाता ही विकसित उत्तर प्रदेश की मजबूत आधारशिला हैं। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को आधुनिक, संवेदनशील, तकनीक आधारित और परिणामोन्मुख बनाना समय की आवश्यकता है। केवल नियमों से नहीं बल्कि टीम वर्क, नवाचार और सकारात्मक सोच से उत्कृष्ट परिणाम देता है। विश्व स्तरीय प्रशिक्षण का नया केंद्र बनेगा रूपम। नए रूपम परिसर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुरूप तैयार किया गया है। यहाँ अत्याधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल प्रशिक्षण सुविधाएं, आधुनिक आवासीय व्यवस्था, नेतृत्व विकास, सुशासन और क्षमता निर्माण के विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। ये संस्थान प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप प्रशिक्षित कर शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनोन्मुख बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यूपी सरकार अधिकारियों को किसी भी संसाधन की कमी नहीं होने देगी। यूपी के नौकरशाही पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार नहीं है। आज वो पूरी तेजी के साथ दौड़ने को तैयार है और उत्तर प्रदेश को एक विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ अपने आप को तैयार करती है। और इसके लिए हमारे सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रेरणादायी नेतृत्व भी है। हमारे पास दूरदर्शी नीतियां हैं। डिजिटल इंडिया की आधुनिक तकनीक भी है। संसाधन और स्थिर और परिणाम देने वाली एक गवर्नमेंट भी आपके सामने है जो रिजल्ट दे सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने प्रशासनिक नवाचारों के कई मॉडल देश को दिए हैं और आगे भी ये संस्थान नए प्रयोगों और बेहतर प्रशासनिक मॉडलों का केंद्र बनेगा। उन्होंने अधिकारियों से लगातार सीखने, नए विचार अपनाने और टीम भावना के साथ काम करने को कहा। जब कोई प्रशासनिक अधिकारी अपनी टीम के साथ बैठ करके वही प्रेजेंटेशन हमारे सामने करता है, फिर हम लोगों के अनुभव उसके साथ जोड़ते हैं, फिर एक उसके माध्यम से हम एक कोई इनोवेटिव आइडिया को प्रस्तुत करने में सफल होते हैं। और बहुत सारे ऐसे आइडिया थे जो देश के अंदर भी एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किए गए। बहुत सारी चीजें यूपी ने प्रस्तुत की। ये चीजें हमें तभी याद रखना होगा जब टीम वर्क भी हो और हम निरंतर उसके प्रति आग्रही भी बने कि उसके प्रति हमारा एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो, उतना ही आग्रही होना चाहिए। टीम वर्क, नवाचार और संवेदनशील प्रशासन पर मुख्यमंत्री का जोर। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी सरकार की सफलता उसके प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली पर निर्भर करती है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे सकारात्मक सोच, सामूहिक निर्णय और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दें। अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले अधिकारी जब अपने अनुभव साझा करते हैं तो बेहतर समाधान सामने आते हैं और वही मॉडल आगे चलकर पूरे देश के लिए उदाहरण बनते हैं। टीम वर्क और पॉजिटिव एटीट्यूड हमें सफलता दिलाएगी। याद रखना, जब हम एकला चलो के सिद्धांत से चलेंगे,
या फिर टीम को डिस्ट्रॉय करेंगे या फिर हर एक के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे, रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। हर व्यक्ति सीख के नहीं आता है, हर व्यक्ति से यही सीखता है। और हम लोग देखते हैं यूपी में बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने इनोवेशन यूपी के अंदर दिए हैं, बहुत सारे ऐसे मॉडल यूपी ने इस दौरान दिए। विकसित यूपी से विकसित भारत का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की प्रगति ही विकसित भारत की मजबूत आधारशिला बनेगी। प्रदेश की नौकरशाही अब नीतिगत ठहराव से बाहर निकलकर तेज गति से विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, डिजिटल इंडिया जैसे आधुनिक पहलों और राज्य सरकार की स्पष्ट नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला बने, ये जज्बा हम सब के लिए हमारे मन में हो। ये पंच संकल्प जब हम लेकर के चलेंगे, परिणाम आएंगे। और मैं आज आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि यूपी को विकसित भारत की आधारशिला बननी है। याद रखना, विकसित भारत की आधारशिला यूपी कब बनेगा? जब यूपी का हर गांव, यूपी का हर कस्बा, हर वार्ड आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। उन्होंने अधिकारियों से आह्वान किया कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी को केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित न रखकर इसे देश के अग्रणी स्कूल ऑफ पब्लिक लीडरशिप के रूप में विकसित किया जाए, जहां नॉलेज टू गवर्नेंस, नॉलेज टू डेवलपमेंट और डेवलपमेंट टू पब्लिक ट्रस्ट की अवधारणा को मजबूत किया जा सके। हमारे पास उन संसाधनों का अभाव नहीं है जो पहले अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता था। आज उन सब से हम बाहर आ चुके हैं। हमें याद रखना होगा कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश का भविष्य आप सबके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों और आपकी कार्यशैली के साथ साथ जो एक संस्थागत क्षमता होती है, इस पर निर्भर करेगी। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी है, इसको हमें भारत की एक अग्रणी स्कूल ऑफ पब्लिक लीडरशिप के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये केवल यूपी तक सीमित न रहे, एक विस्तार होना चाहिए। आम महोत्सव 2026 से किसानों, बागवानी को नई पहचान। रूपम परिसर के लोकार्पण के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवे उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का भी शुभारंभ किया। 3 से 5 जुलाई तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस महोत्सव में प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों की सैकड़ों किस्मों के आम प्रदर्शित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने महोत्सव की स्मारिका का विमोचन किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित किया। ये आयोजन किसानों और बागवानों को बेहतर बाजार, नई तकनीक, विपणन के अवसर तथा वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रशासनिक दक्षता और कृषि समृद्धि का ये संगम विकसित उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को नई ऊर्जा और नई गति प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां एक तरफ ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए अकादमी का लोकार्पण किया, तो वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से जुड़े हुए आम महोत्सव का 3 दिवसीय आम महोत्सव का शुभारंभ किया और जो बड़े स्तर पर आम की बागवानी करते हैं उनको सम्मानित करने का काम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।